एक बार की बात है, टूनी एक खूबसूरत सा जंगल में अपनी बेटी के साथ में बैठकर सोच रही थी। मेरी बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही है। मैं इसे कैसे पढ़ाऊंगी? मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं। अगर मैं इसे नहीं पढ़ाऊंगी तो मेरी बेटी से कोई भी शादी नहीं करेगा। और तो और इसके पापा भी इस दुनिया में नहीं रहे। कोई मेरा मदद भी नहीं करता है। मुझे तो ज्यादा टेंशन हो रही है। मैं अपनी बेटी की कैसे शादी कराऊंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, न रहने की छत न पैसे। मैं कैसे करूंगी? टूनी वहां सोच ही रही थी, तभी वहां कबूतर आकर बोलती है टूनी से। अरे टूनी मनहूस, तू यहाँ क्या कर रही है बैठकर? तुझे कोई सहारा नहीं देगा। मेरी बात मान, इस जंगल को छोड़कर चल जा। समझी तू? तुझे कोई सहारा नहीं देगा, और तो और ना ही मैं दूंगी। समझी तू? कबूतर बहन, मैं तुमसे कुछ मांग नहीं रही हूँ। अगर आपको मेरी मदद नहीं करनी है तो मत कीजिए। आप यहाँ से चले जाइए। आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं है मुझे। समझी आप? हाँ हाँ ठीक है। इतना ऐठ कर क्यों बोल रही है? कोई जरूरत नहीं तो मैं जा रही हूँ। इतना बोलकर कबूतर वहां से चली जाती है। फिर टूनी बोलती है, मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा अपने बच्चे के लिए। एक काम करती हूँ, मैं मीठू मालकिन के घर जाती हूँ। वहाँ पे कुछ ना कुछ काम मिल ही जाएगा। अभी जाना होगा मुझे अपने बेटे के लिए। मुनमुन बेटा, तुम यहीं पर रुको, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है बेटा? ठीक है माँ, तुम जाओ, मैं अच्छे से रहूंगी। ठीक है बेटा, तब तुम अपना ख्याल रखना। अब मैं चलती हूँ बेटा, तुम अच्छे से रहना। इतना बोलकर टूनी उड़ते उड़ते तोते के घर पहुंच जाती है। फिर टूनी तोते से बोलती है, मीठू मालकिन जी, क्या आपके घर कोई काम है? अगर कोई काम है आपके घर तो मुझे काम दे दीजिए। मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है मीठू मालकिन जी। हाँ काम तो है मेरे घर। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम टूनी है। मेरी एक बेटी भी है, उसका नाम मुनमुन है। अरे वाह, तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का तो बहुत अच्छा नाम है। जाओ टूनी, तुम किचन में खाना बना देना। ठीक है? ठीक है मालकिन जी, मैं अभी जाती हूँ खाना बनाने। फिर टूनी किचन में जाकर खाना बनाती है। कुछ समय बाद खाना बन जाता है। फिर टूनी आकर बोलती है तोते से, मालकिन जी, खाना बन गया है। अब मैं घर जाऊं? रुक जा टूनी, मैंने ये बाजार से आम लेकर आया था, वो लेकर तुम अपने घर चली जाओ। ठीक है मालकिन जी, मैं ये आम लेकर जाती हूँ। फिर टूनी आम लेकर उड़ते उड़ते अपने घर आ जाती है। माँ, ये आम कौन दिया है माँ? ये मेरी मालकिन जी ने दिया है बेटा। मुझे काम मिल गया है। मेरी मालकिन जी बहुत अच्छी है बेटा। खाओ बेटा तुम ये आम। फिर मुनमुन आम खाने लगती है। इसी तरह टूनी तोते के घर जाकर काम करती थी और अपने बच्चे का पालन पोषण करती थी। थोड़ी देर में टूनी तोते के घर काम करने जाती है। मालकिन जी, मैं आ गई हूँ। टूनी, मैं तुम्हें इसलिए बुलाई हूँ, तुम्हारे घर में कौन कौन रहता है और तुम्हारा घर कहाँ है टूनी? मालकिन जी, मेरी सास ने मुझे घर से निकाल दिया था कुछ दिन पहले। मेरी पति का मृत्यु हो चुका है मालकिन जी। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है मेरी बेटी के अलावा। और मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है मालकिन जी, और वो भी एक घोंसले का है। उसमें बहुत धूप लगती है मालकिन जी। मेरी बेटी तो बहुत रोती है। तब तो तुम्हारी बेटी कहीं नहीं जाती होगी पढ़ने? नहीं मालकिन जी, वो कहीं नहीं जाती है पढ़ने। टूनी, तू एक काम कर, आज से तू मेरे घर अपने बच्चे के साथ में रहेगी। और वैसे भी मेरा भी कोई नहीं है इस दुनिया में। तू अपने घर जा अभी के अभी, फिर हम लोग सब साथ में रहेंगे। फिर तुझे कोई जरूरत नहीं है उस घोंसले में रहने की। उस घोंसले में कितनी कड़ी धूप लगती होगी तुझे। तू अभी जा टूनी, अपने बच्चे को लेकर के आ अभी के अभी मेरे घर। मालकिन जी, सच में मेरे लिए एक ईश्वर बनकर के आई हैं आप। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। अभी मैं अपने बच्चे को लेकर आती हूँ मालकिन जी। टूनी उड़ते उड़ते अपने घर पहुंच जाती है।
मुनमुन बेटा, अब हम लोग कड़ी धूप में नहीं रहेंगे। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुन लिया है बेटा। अब चलो बेटा यहाँ से मालकिन के घर, वो हम लोग को बुलाई हैं अपने घर। अब हम लोग वहीं पे रहेंगे बेटा। चलो बेटा। ये तो बहुत अच्छी खबर है माँ। चलो उनके घर अब हम लोग रहेंगे। अब मुझे कड़ी धूप में नहीं रहना पड़ेगा माँ। चलो माँ। फिर दोनों पक्षी उड़ते उड़ते तोते के घर चले जाते हैं और खुशी खुशी से जिंदगी बिताने लगते हैं।